गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किए हैं। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम से भी जाना जाता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना, चार्ज स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, मतलब चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना, चार्ज एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है ना, इन सम एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी द मोशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ बॉडी और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए मटेरियल that allow the motions of charge through it and the effect such as charge movement can produce. This branch of electricity is known as current electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ऐसा एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी मूव करता है या इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द बॉडी एक जगह से दूसरा जगह मूव करती है। तो इन दिस चैप्टर वी नीड विद द बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक्स है उसका ही बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ऐसे तो डेफिनेशन में लिखा जाता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इफ टू बॉडीज चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, द चार्ज बिगिन टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दो बॉडीज़ को डिफरेंट पोटेंशियल में चार्ज करने के बाद उस दो बॉडी को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। तो हायर पोटेंशियल वाला जो बॉडी है उस बॉडी से आपका जो लोअर पोटेंशियल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है। द चार्ज कंटिन्यू टू फ्लो टिल द पोटेंशियल्स ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। तब तक चार्ज का फ्लो होता है जब तक दो बॉडीज़ का पोटेंशियल्स इक्वल हो, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता है। मतलब तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है जब तक ये आपका दो बॉडीज का पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो रहा है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू कंडक्टर कंटिन्यूज एन इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली। Electric current in a conductor across an area held perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across the area per unit time। मतलब किसी एक चार्ज कंडक्टर के थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डिफाइन करते हैं। और वो जो आपका एरिया होता है वो एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके साथ ना, जिस डायरेक्शन से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उस दैट इज डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड वो आपका जो सरफेस है वो सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। If a charge delta q passes through an area in time t to 2 plus delta t, then the current I at time t is given by I equals to limit delta t tends to 0 delta q by delta t। इसको हम dq by dt से डिफाइन करते हैं। तो if the current is steady, that is the rate of flow of the charge does not change with time, then I equal to q by t। अगर चार्ज का फ्लो स्टेडी होगा मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज डज नॉट चेंज विथ द टाइम के साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज चेंज नहीं होगा तो
हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट को I इक्वल टू क्यू बाई टी से डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक चार्ज पर टाइम, वेयर क्यू इज द चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस द गिवन एरिया इन टाइम t। Lightning, which is the flow of the electric charge between two clouds or from a cloud to the earth, is an example of transient current। तो ए करंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ट्रांजिएंट करंट किसको कहा जाता है ना, जो करंट शॉर्ट इंटरवल में फ्लो होता है वही आपका ट्रांजिएंट करंट। दैट इज द करंट ऑफ शॉर्ट duration is called transient current, but the charge flow in a steady state manner in this device like a torch, cell driven clock, transistor, radios etc। इसमें का और कुछ डिवाइस होती है जिसमें जैसा टॉर्च, सेल ड्राइवन क्लॉक, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, हियरिंग एड्स एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका स्टडी मैनर में फ्लो होता है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर का डेफिनेशन क्या है ना, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर किसी एक एरिया के थ्रू, मतलब और जो एरिया आपका इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज एम्पियर। मतलब किसी एरिया के थ्रू 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो उसको 1 एम्पियर से डिफाइन किया जाता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। एम्पियर इज वन बेसिक ऐसा यूनिट स्मॉलर करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग यूनिट। तो करंट का जो बेसिक यूनिट होती है वो है एम्पियर। स्मॉलर करंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का यूज़ करते हैं। मिली एम्पियर मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सम इलेक्ट्रिक करंट वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर एज फॉलो। डोमेस्टिक अप्लायंस जो होता है हम लोग का उसमें जनरली 1 एम्पियर करंट, लगभग 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। करंट कैरिड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग में 10⁴ एम्पियर अप्रोक्सीमेटली 10⁴ एम्पियर करंट फ्लो होता है। और करंट इन आवर नर्व्स, हम लोग का जो नर्व्स है उसमें भी हम लोग का बॉडी में जो नर्व्स होती है उसमें 10⁻⁶ एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, the potentials indicate the electric state of the body. The potential difference indicate the direction between the 2 points or bodies as regards their electric state. If 2 bodies at different potentials are connected together, a redistribution of charge will take place and some charge will flow from higher potential to lower potential. That is, the current flows from higher potential to lower potentials. ये तो पता है अगर हम लोग 2 बॉडी को डिफरेंट पोटेंशियल में रखेंगे तो आपका जो हायर पोटेंशियल है तो उस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। द यूनिट इन व्हिच द पोटेंशियल्स और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इज वोल्ट। मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो यूनिट होती है वो है वोल्ट। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 1 कूलम between 2 points is equal to 1 joule, the points are said to have a potential difference of 1 joule.
अगर हम लोग the amount of work done in moving a charge of 1 coulomb between the points is equal to 1 joule। मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क डन होगा, तो 2 पॉइंट का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका 1 वोल्ट। मतलब किसी कंडक्टर में हम लोग 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट हायर पोटेंशियल में कंसीडर करेंगे और दूसरा पॉइंट को लोअर पोटेंशियल में रखा हुआ है ऐसा कंसीडर करेंगे। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन हुआ तो 2 पॉइंट का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहा जाता है 1 वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द फोर्स which creates the pressures that causes the current to flow through a conductor is called electromotive force। तो जो क्या द फोर्स जिसने क्या क्रिएट करता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर क्या करता है दैट कॉजेज द करंट टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल्स इन एन ओपन सर्किट। मतलब ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स। ओपन सर्किट मतलब आपका जो सेल है, आपका जो बैटरी है, बैटरी से कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, तो इन केस some current is drawn, that is the cell is connected in a closed circuit, the potential difference of the terminal will not be equal to the EMF। अगर हम सेल को कनेक्ट करेंगे, इफ द सेल इज कनेक्टेड इन ए क्लोज सर्किट, अगर हम बैटरी को किसी कंडक्टर या रेजिस्टर या किसी इंडक्टर मतलब क्लोज सर्किट में हम इसको कनेक्ट करेंगे, मतलब इसका जब की है, की को हम क्लोज कर देंगे, तो उस पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का बराबर नहीं होता है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन ऐसा भी लिखा जाता है कि किसी कंडक्टर का लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज EMF इक्वल्स टू W/Q। द SI यूनिट ऑफ द EMF इज वोल्ट। जैसा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट वोल्ट होता है, क्योंकि ओपन सर्किट में ये दोनों बराबर होता है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स supplies an energy of 1 joules for the flow of 1 coulomb of charge through the whole current, then this EMF is said to be 1 volt।